जब आप शनि का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? डर, साढ़े साती, दुख, विलंब, कठिन परीक्षाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वही शनि है जिनकी आत्मा शिव में विलीन है। कुछ ज्ञानी कहते हैं शनि केवल न्याय करते हैं, लेकिन शिव मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। और इन दोनों के बीच कोई भेद नहीं, क्योंकि शनि ही शिव है। आज हम जानेंगे इस गूढ़ तत्व को पौराणिक, तांत्रिक और तात्विक दृष्टिकोण से। शनि देव का जन्म हुआ था सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र रूप में। जन्म लेते ही शनि की दृष्टि पड़ते ही सूर्य की तेजस्विता मंद हो गई, सारे देव भयभीत हो गए। ये बालक कौन है जिसकी दृष्टि में काल की गहराई है? छाया देवी ने शनि को घोर तप के लिए भेजा और वहीं से आरंभ हुई एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने वर्षों तक केवल एक ही देव का ध्यान किया, भगवान शिव का। कई युगों तक गहन अंधकार में बैठकर शनि ने भगवान शिव का ध्यान किया। न कोई इच्छा, न कोई लोभ, बस आत्मशुद्धि। उनके शरीर से केवल वायु और अग्नि का स्पंदन रह गया। तब शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, वत्स शनि, तुम्हारा तेज अब ऐसा होगा कि तुम्हारी दृष्टि से ही जीव अपने कर्मों का फल पाएंगे। परंतु ध्यान रखना, तुम केवल कर्म के आधार पर न्याय करोगे। मैं तुम्हें काल का प्रतिनिधि बनाता हूं। यहीं से शनि बने काल, न्याय और तप के देवता। शनि काले वस्त्रों में है, हाथ में धनुष, गदा और त्रिशूल है। वो एक ऐसे देव है जो ना ज्यादा बोलते हैं, ना दिखावा करते हैं। उनकी दृष्टि पड़ते ही सत्य और असत्य का अंतर सामने आ जाता है। लोग उन्हें क्रूर कहते हैं, पर असल में वे न्यायकारी हैं। वे किसी के पक्ष में नहीं, ना अपने भक्त के, ना अपने शत्रु के, केवल सत्य के। और यही तो है शिव का स्वरूप भी, निर्गुण, निराकार, निष्पक्ष। भगवान शिव योगियों के आराध्य, अघोरियों के अधिपति, देवों के देव, महादेव। वो समय के पार हैं, वो मृत्यु के पार हैं, वो संसार के परे हैं। वो संहार करते हैं लेकिन पुनः जीवन भी देते हैं। वो तांडव करते हैं लेकिन फिर उसी तांडव में सृजन भी छिपा है। शिव भी कर्म के पार हैं और शनि कर्म का दर्पण है। दोनों ही व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से मिलवाते हैं। अब प्रश्न आता है, शनि ही शिव है का मतलब क्या है? शनि तुम्हारे जीवन की परीक्षा है, शिव तुम्हारे जीवन की पूर्णता। शनि तुम्हें तपाते हैं, शिव तुम्हें स्वीकारते हैं। शनि तुम्हें मोड़ते हैं, शिव तुम्हें मोक्ष तक ले जाते हैं। जैसे शिव सबका अंत है, वैसे ही शनि सबके कर्मों का परिणाम है। इसलिए जो शनि की कृपा पाले वो शिव की ओर बढ़ता है। तंत्र शास्त्र में शनि को काल का प्रतीक माना गया है और शिव को महाकाल कहा गया है। कालस्य च कालो महाकालः शिवः स्वयं। अघोरी परंपरा में यह विश्वास है कि शनि शिव की ही छाया है। जब कोई साधक शनि के मार्ग पर चलता है, तप करता है, मौन रहता है, संयम रखता है, तो वो धीरे धीरे शिव तत्व की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि शनिवार को शिव की पूजा करने से शनि भी प्रसन्न होते हैं। आज की दुनिया में हम सब शीघ्र फल, आसान जीवन, सुविधा चाहते हैं। लेकिन शनि और शिव दोनों कहते हैं, पहले भीतर जाओ, पहले सत्य को जानो। जब दुख आता है, देरी होती है, बार बार ठोकरें लगती हैं, तो समझो शनि तुम्हें आत्मा से जोड़ रहे हैं। और जब तुम उस कष्ट को स्वीकार करते हो, तो शिव स्वयं तुम्हारे पास आ जाते हैं। यदि आप शनि की साढ़े साती या ढैया से गुजर रहे हैं, तो शिव की शरण में जाइए। रोज एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, गरीबों को दान दीजिए और सबसे जरूरी, अपने कर्मों को सुधारिए। क्योंकि शनि और शिव दोनों ही बाहरी पूजा से अधिक आपके भीतर की सच्चाई को देखते हैं। तो प्रिय साधकों, आज से जब भी आप शनि का नाम लें, तो भय से नहीं, श्रद्धा से कहें, शनि ही शिव है, शिव ही शनि है। एक कर्म का दर्पण है, दूसरा मोक्ष का द्वार। पर दोनों मिलकर ही आपको पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जय श्री शनिदेव, जय महाकाल शिव शंकर, जय राशि तत्व परिवार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय शनि शिव जरूर लिखें और राशि तत्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शनिवार हम लाते हैं आध्यात्मिक रहस्य और ज्योतिषीय ज्ञान।